I'm going to take start. बेटा कल हमने नोमेनक्लेचर किया था, आई थिंक अप टू कार्बोक्सिलिक एसिड। और देन बेटा हम लोग देखो एल्डिहाइड कीटोन के लिए बात करते हैं। अपने एल्डिहाइड कीटोन, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन में क्या होता है कि जैसे मान लो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, ओनली सी डबल बॉन्ड, और इस सी डबल बॉन्ड ओ में दो वाली पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर सी डबल बॉन्ड ओ में एक तरफ एच हो और एक तरफ कुछ भी हो, आर ग्रुप, कोई भी कार्बन की चेन, और यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ के साइड में एक एच हो, एक दोनों साइड आर, तो जब सी एच ओ ग्रुप हो बेटा, सी एच ओ, तो इस ग्रुप को बोलते हैं हम एल्डिहाइड। ये हमारे पास फैमिली कौन सी होती है? एल्डिहाइड। अगर दोनों तरफ आर रहता है तो ये फैमिली जो हमारे पास रहती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली, ये रहती है बेटा कीटोन। अगर हमें एल्डिहाइड का नाम लेना लिखना है, आयुपैक नेम, हम कार्बन चेन का नाम तो लिखते ही हैं, कार्बन चेन नेम जो भी होगा, प्लस हम लगा देते हैं अल, ए अल, अल, अल। और अगर हमारे पास कल की तरह बात बेटा, इफ कार्बन ऑफ सी एच ओ ग्रुप इज नॉट पार्ट ऑफ कार्बन चेन, तब हम लिख देते हैं कार्ब एल्डिहाइड, सी ए आर बी, कार्ब एल्डिहाइड। तब हम इसको बेटा लिख देते हैं कार्ब एल्डिहाइड। और अगर हमारे पास कीटोन होता है तब कोई प्रॉब्लम नहीं, तब आप कार्बन की चेन सेलेक्ट करोगे, जो भी कार्बन चेन का नेम होगा वो लिखोगे बेटा, प्लस ओ एन ई। इसको ओ एन ई को इंग्लिश में वन बोलते हैं, यहाँ वन नहीं बोलेंगे, यहाँ ओन बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे? ऑन। ओन। यहाँ पर हम ओन बोलेंगे। जैसे मैं कुछ एग्जांपल शेयर करता हूँ आपसे, और यहाँ मैंने लिस्ट भी ले रखी है आपके लिए। जैसे सपोज बेटा हम लोग लिखते हैं एच सी एच ओ, इसमें दो तरीके हैं। एक हम लिखते हैं कॉमन नेम, कॉमन नेम में कल बताया था अगर कार्बन वन हो तो फॉर्म लिखना है बेटा, प्लस एल्डिहाइड लिख देना है ना। कार्बन टू हो तो क्या बताया था कल मैंने? एसिड। एसेट, प्लस एल्डिहाइड लिख देना बेटा। डिड यू गेट इट? यस सर। अब अगर आयुपैक लिखा हो तो आज मैंने बोला कार्बन की चेन लिखना और उसके ऊपर से उसका अल लिख देना, जैसे एच सी एच। अगर बेटा कॉमन नेम लिखना है तो क्या लिखूंगा? कितने कार्बन है? वन कार्बन। वन कार्बन को क्या लिखूंगा? फॉर्म फोर प्लस एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम क्या बोल लिख दोगे आप? फॉर्मेल्डिहाइड। आयुपैक लिखोगे बेटा, कॉमन नेम तो हो गया। आयुपैक नेम लिखोगे तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथ। मैथ। मैथ। मैंने बोला मीथेन, एल्केन लिख दो, प्लस क्या लिख दो? अल। क्या नाम हो जाएगा बेटा? मिथेनल। क्लियर? हैव यू एनी डाउट? यस सर। अब सपोज इफ आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ CH3CH, प्लीज गिव मी कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। कॉमन नेम, नोट आयुपैक बेटा,
common name. What is the common name of acetaldehyde. Acetaldehyde. You can say acid because there are two carbon and family is the aldehyde, and you can give the name of acid aldehyde. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. But in IUPAC name, beta, there are two carbon. It means ethane plus L. EL. क्या बन जाएगा ये? इथेनॉल. Yes. Yes, sir. Am I okay? Yes. Suppose Yes, मैं sir. आपको दे देता हूँ बेटा CH3 CH2 CHO. इसका नाम लिखो, कॉमन नेम लिखो, पहले कॉमन नेम, फिर IUPAC लिखना ना, पहले कॉमन लिखो. Propion aldehyde. वेरी गुड बेटा, Propion aldehyde. very good. Propion. Propion is the common name and aldehyde because there are three carbon. Aldehyde, propion aldehyde. And what is the IUPAC name of this compound? Propanol. 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 Clear? Yes. करते जाना बेटा, आगे बताते जाना, मैं आगे चलता रहूंगा जिससे. Done, sir. डन बेटा. देन मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूँ. सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ CHOEH. एक एग्जांपल ये दिया, एक एग्जांपल ये दिया CHO CH2 CH ना, और एक एग्जांपल दिया CHO CH2 CH2 CH. देखो बेटा, पहले वाला नेम, इसका कॉमन नेम मैं बता देता हूँ, आपको आएगा नहीं. कॉमन नेम तो मैं बताता हूँ. इसको बोलते हैं ग्लाइऑक्सेल. क्या बोलते हैं इसको? ग्लाइऑक्सेल. आप IUPAC नेम बताओ बेटा इसका. दो कार्बन है, इथेन 1,2 डाइअल. क्लियर? Yes, sir. इसका नाम लिख रहा हूं, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट हो जाएगी बेटा. IUPAC लिखो बस. अब क्या लिखूंगा? प्रोपेन 1,2 डाइअल. प्रोपेन 3 कार्बन की चेन है और 1 और 2 पोजीशन पर एल्डिहाइड ग्रुप है. क्लियर बेटा? Yes, sir. लेकिन अब यहाँ देखो, तीनों CH ग्रुप है, इधर और इधर भी ग्रुप है. आपको याद है पिछली बार मैंने बताया था आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की केस में. Yes, sir. And I told you that if CHO group या COH group at similar position, then we can shorten the carbon chain. कार्बन के चेन को शॉर्ट कर देंगे बेटा. और इनको L नहीं बोलेंगे, L की बजाय क्या बोल देंगे इनको? Carbohydrate. कार्ब है ना, कार्बन और है तो कार्बोल्डिहाइड बोल देंगे बेटा. तो क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड. क्लियर? Yes, sir. अब सपोज बेटा मैं आपको ये एग्जांपल दे दूं, इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों बताओ आप. देखो सेकंड एग्जांपल दोबारा समझा दीजिए. सेकंड एग्जांपल मतलब ये वाला. यस सर. यहां से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लूंगा तो ये सिलेक्ट होगी बेटा. कार्बन की यस सर. 3 कार्बन है तो क्या आ गया? प्रोपेन. प्रोपेन CHO ग्रुप किस पोजीशन के ऊपर है? 1 2 1 3. वो गलत लिखा मैंने. 1 1 3. 1 3 पर अगर CHO ग्रुप है तो L लिख सकते हैं. L 2 L है इसलिए क्या लिखेंगे हम? यस सर. डाइल. डायल. लेकिन तीसरे वाले में नहीं लिख सकते अपने, क्योंकि तीनों ही CHO ग्रुप है. अगर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन लेंगे तो एक CHO बाहर रह जाएगा. यस सर.
तो इसलिए तीनों CHO को बराबरी करनी है, तो तीनों को कार्बोल्डिहाइड लिख के लास्ट में लिख दो बेटा, कार्बन चेन छोटी कर दो। तीनों को बराबरी तो मिल गई, तीनों भाई हैं, तीनों बराबर के हैं, किसी को छोटा नहीं कर सकते आप, किसी को सब्स्टिट्यूएंट नहीं बना सकते। तीनों को क्या बनाना पड़ेगा हमें? सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब आगे लगाना, सफिक्स मतलब लास्ट में लगाना। तो बेस्ट तरीका ये है, को कार्बोल्डिहाइड बोल देते हैं, चेन छोटी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 कार्बन की चेन हो जाएगी तो प्रोपेन हो जाएगा, और तीनों कार्बोल्डिहाइड 1 और 2 और 3 पर हो जाएंगे। क्लियर? यस सर। अब सपोज मैंने, इफ आई गिव यू दैट एग्जांपल C6H5CHO, what is the common name and what is the IUPAC name, correct IUPAC name? बेटा बेंजीन के साथ कार्बन आ गया, देखो बेंजीन कार्बन चेन है, यही घूमती रहेगी बार बार। तो ये CHO का कार्बन बाहर हो गया, तो CHO को क्या बोल सकते हो? सफिक्स लगाना है तो बेंजीन कार्बोल्डिहाइड। कार्बोल्डिहाइड, ये एक्यूरेट IUPAC नेम है, बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड। लेकिन अगर आप कॉमन नेम लेना चाहते हो, बेंजीन के साथ कार्बन को बेंज बोलते हैं हम, बेंजीन। तो बेंज एल्डिहाइड, तो बेंज एल्डिहाइड भी नाम हो सकता है इसका, और बेंज कार्ब एल्डिहाइड। एक्यूरेट क्या नाम है IUPAC? फर्स्ट फर्स्ट वाला बेंजीन कार्बोनेट। दूसरे वाला तो कॉमन है, जिसको रिटेन कर लिया। कई बार होता है ना, किसी का नाम होता है रानी, रानी रानी, घर में रख दिया, छोटी होगी रानी 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 रानी, बड़ी होके भी रानी बन गई, मतलब रिटेन कर लिया हमने कि भाई यही नाम रहेगा इसका, स्कूल में भी ये रहेगा, कॉलेज में ये रहेगा, कहीं भी ऑफिशियल ये रहेगा। तो बेंजल्डिहाइड क्या है? उसको कॉमन नेम है और रिटेन कर लिया आजकल IUPAC ने, लेकिन एक्चुअल नाम क्या है उसका C6H5CHO का? बेंजीन कार्बोल्डिहाइड। अगर दोनों ऑप्शन होंगे तो क्या सिलेक्ट करोगे बेटा? फर्स्ट। फर्स्ट वन। और अगर पहले वाला नहीं है तब क्या दोगे? बेंजल्डिहाइड। क्लियर? यस सर। यस सर। तो एल्डिहाइड के साथ साथ मैंने कीटोन भी दिए थे यहाँ पर, एग्जांपल आपको याद हो तो। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों किए थे ना हम लोगों ने। यस। एल्डिहाइड कीटोन, कीटोन का मतलब ये होता है कि C डबल बॉन्ड O हो और दोनों तरफ कोई कार्बन की चेन हो, जैसे CH3CS, पहला मेंबर तो यही हो। अब अगर पहला मेंबर ये होगा तो IUPAC नेम देना तो अलग बात है, कॉमन नेम देना तो अलग बात है। IUPAC नेम देना है तो एल्केन की चेन कम कर लो आप, क्या नाम हो जाएगा? 3 कार्बन की एल्केन है तो क्या बन जाएगा? प्रोपेन प्लस 2 पर कौन? कीटोन है, तो क्या नाम दे दोगे? प्रोपे। अब 2 वोवल्स एक साथ होते हैं तो ई को हटा दोगे, प्रोपेन 2 कौन, या इसको क्या लिख सकते हो? 2 प्रोपे नॉन, 2 प्रोपेन नॉन। क्लियर? यस यस। कॉमन नेम इसका है एसीटोन। कॉमन नेम इसका क्या है? एसीटोन। याद रखना है बेटा, कॉमन नेम में कोई बड़ी बात नहीं होती ना। कॉमन नेम क्या होता है? जैसे मान लो कोई बच्ची पैदा हुई घर में और हमने क्या नाम रख दिया उसका? गोरी, तो हम बोलते गए गोरी 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 गोरी, उसका बड़ा होके नाम पड़ गया गोरी। कोई बच्चा पैदा हो गया अपना बेटा, अब 3-4 भाई हैं, एक में कालू, काला हो गया पैदा, उसको क्या कहने लग गए अपने? कालू। तो आगे चल के क्या कहते रहेंगे उसको हम? कालू। तो कॉमन नेमिंग का कोई मतलब फैक्ट नहीं होता, वो सोर्स के रीजन से हो सकता है, किसी और रीजन से, लेकिन नंबरिंग के हिसाब से नहीं होता। इसीलिए एसीटोन का नाम कोई भी देखो मैचिंग नहीं हो रही, लेकिन तब भी हम क्या कह रहे हैं उसको? एसीटोन। तो एसीटोन जो है इसका कॉमन नेम है, कॉमन नेम का कोई लॉजिक नहीं होता। IUPAC नेम का लॉजिक होता है भैया, ये है तो ये रीजन है। जैसे सपोज CH3CO CH2CH3, इसका IUPAC नेम लिखो बेटा। क्या बोलोगे IUPAC नेम इसका?
butanol. लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सिलेक्ट करोगे 1 2, जहां से सीओ पास में वहां से सिलेक्ट करोगे और नंबरिंग कर रहे हो ना, एक सिस्टमेटिक सिस्टम कर रहे हो ना, तो लिखोगे ब्यूटेन प्लस 2 पर ऑन। जब लिखोगे दो ओवल एक साथ नहीं आ सकते, तो लिखोगे ब्यूटेन या 2 आगे लगा दो, ब्यूटेनॉल। तो सिस्टेमेटिक में तो बेटा कोई रूल होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, लेकिन कॉमन में कोई रेगुलेशन नहीं है। जैसे CH3CO को एसीटोन बोल रहे हो, लेकिन CH3CO CH2CH3 को आपको आईयूपैक नेम देना ही पड़ेगा, 2 ब्यूटेनो। क्लियर? यस सर। ऐसे ही बेटा क्या होते हैं, हमारे पास 2 नाम और होते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं लिख रहा हूं। एक होता है एसीटोफिनोन, कॉमन नेम है बेटा एसीटोफिनोन। एक होता है बेंजोफिनोन। फिनोन का मतलब होता है जब भी कभी सीओ के पास C6H5 आ जाए तो उसको फिनोन बोलते हैं। सीओ के पास क्या आ जाए? C6H5 मतलब बेंजीन रिंग आ जाए। जब सीओ के पास बेंजीन रिंग आ जाती है, C6H5 आ जाता है, तो उसको फिनोन बोलते हैं। और एसीटो मतलब सीओ वाले कार्बन को मिला के एक कार्बन और मिला दो, जैसे सीओ के साथ CH3 मिला हो गया तो CH3CO एसीटो हो जाएगा। ठीक है? और बेंजो का मतलब होता है जब बेंजीन रिंग मिला दें CO C6H5 के साथ। तो एक होता है एसीटोफिनोन, एक होता है बेंजोफिनोन। जब बेंजीन रिंग के साथ CH3CO ग्रुप लगा देते हैं तो एसीटोफिनोन हो जाता है। कॉमन नेमिंग है भाई साहब, कॉमन नेमिंग है, इसलिए आपको याद रखना है। CH3CO के साथ C6H5 आए तो क्या बोलोगे बेटा? एसिटोफिनोन। लेकिन C6H5CO आ जाए तो क्या बोलोगे? Benzophil. बेंजोफिनोन, एसीटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। अब आपको इनका आयुपैक नेम लिखना है, वो तो रूल से होगा बेटा। जैसे आयुपैक नेम ऑफ है कीटोन ही बेटा, आयुपैक नेम ऑफ नंबर 1 मैंने बोल दिया एसीटोफिनोन, और नंबर 2 दे दिया बेटा बेंजोफिनोन। तो एसीटोफिनोन का स्ट्रक्चर लिखो बेटा। एसीटोफिनोन का मतलब CH3CO के साथ बेंजीन रिंग। क्लियर? और बेंजोफिनोन के साथ बेटा बेंजीन वाली रिंग C6H5CO, और उसके साथ फिर C6H5, ये बेंजोफिनोन। अब मुझे आयुपैक नेम देना है, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ये सिलेक्ट करूंगा बेटा कार्बन की, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग यहां से स्टार्ट करूंगा बेटा 1 2। इस सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम होता है जब C6H5 होता है? तो Phenol. फिनॉल। फिनोल नहीं, फिनाइल। क्या बोलते हैं इसको? फिनाइल। तो पहले क्या नाम फिनाइल। लिखोगे? 1 पर क्या बोलोगे? फिनाइल। 2 कार्बन है तो आयुपैक नेम लिखोगे तो क्या बोलोगे आप? Ethylene. इथेन प्लस 1 पर ओन तो इथेनॉन, इथेनॉन। क्लियर? यहां पर देखूं तो कार्बन की चेन एक ही है बेटा, इसका मतलब ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया और ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया, एक ही कार्बन की चेन है, तो इसका मतलब इसका नाम हो जाएगा डाइफिनाइल। एक कार्बन है तो एक कार्बन को मिलते हैं मीथेन और ओन मीथेनॉन। तो बेंजोफिनोन का आयुपैक नेम अगर एग्जाम में आ जाए तो डाइफिनाइल मीथेनोन है बेटा। एसीटोफिनोन का आयुपैक नेम आ जाए तो 1 फिनाइल एथेनोन। इज इट क्लियर? यस। Yes. कर लोगे बेटा एल्डिहाइड कीटोन के नेमिंग? Yes. ये बेटा आपकी एल्डिहाइड और कीटोन की नेमिंग हो जाएगी। जब इथेन में ई आएगा। है, बोलो बेटा बोलो क्या कह रहे हो? सर नीचे इथेन में ई। इथेन ओ में कितने काहे का में? ये है?
तक एल्कीन नहीं आएगी तब तक ईन कैसे आएगा? तो एक कार्बन है, पहले वाले एग्जांपल में लेफ्ट साइड। जब तक एल्केन है तो ई कभी नहीं आएगा। कार्बन सर वो डबल इथेन होना चाहिए था, इथेन नियोन हो गया है। इथेन ओ हो गया तो ई हटा देना बेटा। दो ओवल से एक साथ नहीं हो सकते ना, वो तो रूल है। क्लियर? यस सर। अब बेटा एल्डिहाइड कीटोन का नेमिंग भी आप लोगों ने कर लिया। एल्डिहाइड कीटोन का भी नेमिंग हो गया। ये हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन का नेमिंग भी, इसकी प्रैक्टिस करना बेटा। एल्डिहाइड कीटोन के बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं, तो ये प्रैक्टिस करना आप। बहुत सारे एग्जांपल मैंने शेयर कर रखे हैं। क्लियर? यस। अब सपोज बेटा आपने एसिड भी कर लिया और फिर एल्डिहाइड कीटोन भी कर लिया। एसिड कल ही करवा दिया था मैंने, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर आते हैं हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव का मतलब समझना है। पहले तो मैं डेरिवेटिव का मतलब समझा दूं, फिर आगे बढ़ाता हूं। बेटा जब कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? COOH। COOH. कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब होता है CO के साथ OH होता है। अगर ये OH हटा करके और हम दूसरे ग्रुप लगाते जाएं तो उसको बोलते हैं एसिड डेरिवेटिव। मतलब एसिड से बने हुए एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव में क्या हो सकता है? CO, मैं कोई हेलोजन लगा दूं बेटा, X लगा दूंगा तो इसको बोलूंगा एसिड के हेलाइड। ये डेरिवेटिव हो जाएगा एसिड हेलाइड। क्लियर? यस सर। OH हटा करके मैं कोई OR ग्रुप लगा दूंगा तो इसको बोलूंगा एसिड का एस्टर। एसिड ईस्टर इसको बोलते हैं। सिर्फ ईस्टर भी बोल देते हैं बेटा, एसिड का ईस्टर भी बोल देते हैं, एसिड ईस्टर। अगर मैं इस ग्रुप को CO करके OCO लगा दूं, फिर कोई ग्रुप लगा दूं ऐसे OCOR, तो इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड। और अगर मैं COOH हटा के NH2 लगा दूं तो इसको बोलते हैं एसिड अमाइड। एसिड अमाइड। इसका मतलब मैं एसिड हेलाइड बोलूं तो फंक्शनल ग्रुप क्या बोलोगे आप? COX लिख दूं तो इसका मतलब ये एसिड का हेलाइड है। अगर मैं COO लिख दूं बेटा, एसिड एस्टर, तो COO लिखूंगा, इसका मतलब एस्टर है। अगर मैं लिख दूं COOCO, तो इसका मतलब क्या है बेटा? एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड। अगर मैं लिख दूं CO के साथ NH2, तो इसका मतलब क्या है? CO के साथ NH2, अमाइड, एसिड का अमाइड। इसमें एक एक की नेमिंग करनी है अपने को, एक एक की नेमिंग करनी है। तो सबसे पहले देखो, जैसे मैं लिख रहा हूं आपको, कोई बात नहीं, सारे नहीं दे रखे अपने को, एस्टर पहले दे रखा है तो मैं एस्टर वाली छोड़ देता हूँ। पहले लिखता हूँ, सबसे पहले हम लिखेंगे एसिड डेरिवेटिव। एक्स्ट्रा करवा देता हूं, क्योंकि जैसे मैंने बताया 11th और 12th का कॉमन पार्ट है, तो 12th में भी काम आएगा, 11th में ही काम आएगा। तो कई बार 11th में देते नहीं है, 12th में दे। तो एसिड डेरिवेटिव पहला मैंने क्या लिखा था बेटा? एसिड Acid halide. एसिड हेलाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या था? C डबल बॉन्ड O तो होगा, लेकिन उसके साथ क्या होगा? कोई भी हेलोजन, कोई भी हेलोजन। इसमें क्या करेंगे हम? जो भी एल्केन चेन बन रही है बेटा वो लिखेंगे, वो एल्केन प्लस लिखेंगे ऑयल प्लस लिखेंगे हेलाइड, आयुपैक में आयुपैक निकलेंगे एल्केन प्लस ऑयल हेलाइड। जैसे सपोज मैंने लिख दिया बेटा CH3COCl, नाम बताओ क्या होगा?
लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन, तो दो Ethyl chloride. इथेनॉइल क्लोराइड। इथेन प्लस ऑयल प्लस क्लोराइड। तो आयुपैक नेम में दो वोवल एक साथ नहीं हो सकते, ई कट जाएगा बेटा। तो क्या नाम लिखोगे? इथेनॉल, इथेनॉल क्लोराइड। क्लियर? क्लोराइड। देखो बेटा, अब मैंने कुछ क्या है एग्जाम्पल लिख रखे हैं यहाँ पर, मैं इनके नाम लिख के दो आप। मैंने ये लिख दिया CH3 CO, नहीं CH3 CH2 COCl, एक ये लिख दिया, एक ये लिख दिया। नाम लिखो जरा, मैं भी आता हूँ, एक बार घंटी बज रही है बाहर घर की, मैं देखता हूँ क्या हो रहा है ना। हाँ बेटा, देखो मैंने दो एग्जांपल दिए थे आपको। अब सपोज मुझे पहले वाले के एग्जांपल देना है और दूसरे वाले के एग्जांपल का आयुपैक नेम देना है। तो देखो, आयुपैक देना है तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन ये सिलेक्ट होगी बेटा, 1 2 yes sir, 3। 3 कार्बन होते हैं तो आयुपैक नेम क्या लिखोगे? प्रोपेन, Propanoyl chloride. प्रोपेन प्लस ऑयल and chloride, प्लस क्लोराइड, है ना। तो प्रोपेनॉयल क्लोराइड, प्रोपेनॉयल। अब इसका नाम देना है तो ये बेंजीन रिंग तो यहीं घूमती रहेगी ना बार बार, यस सर। है ना। तो इसका मतलब इसको सब्स्टिट्यूएंट ले लेते हैं, कार्बन की चेन मेन है और Cl है, तो इसको बोल सकते हैं 1 कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट बना लो। सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन बनते ही क्या बन जाएगा? Phenyl. फिनाइल। फिनाइल। क्या नाम हो जाएगा बेटा? देखो, 1 पर फिनाइल, एक कार्बन है तो मीथेन, मतलब सोच ही नहीं सकते ऐसा नाम आ जाएगा, मीथेन ऑयल क्लोराइड। हाँ, आयुपैक नहीं लिख रहे हो आप, कॉमन लिख रहे हो, तो बेंजीन के साथ कार्बन होता है तो उसको क्या बोलते हो आप? बेंज।
अकेले बेंजीन को कभी बेंज नहीं बोलते, बेंजीन के साथ कार्बन होता है, टोलिन होता है, तब बेंज बोलते हो, तो इसको बोलोगे बेंजोइल क्लोराइड। लेकिन बेंजोइल क्लोराइड कैसा नेम है? कॉमन। 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 आयुपैक नहीं है बेटा, आयुपैक लिखोगे तो क्या आएगा? 1 फिनाइल मिथेनॉइल क्लोराइड। क्लियर? यस सर। तो ये आपने मान लो एसिड हैलाइड ले ली, एसिड हैलाइड का ऐसे नेम दे दिया। एसिड हैलाइड के बाद दूसरी फैमिली बताई थी मैंने, ईस्टर की, बेटा आपको टेबल भी दी थी, ये देखो। प्रॉपर्टीज ऑफ ईस्टर का टेबल भी दिया था। तो ईस्टर में जब भी नाम लिखना हो तो ईस्टर में आपके पास ये होगा बेटा, सी डबल बॉन्ड ओ ओ, सपोज इधर कोई आर और इधर कोई कार्बन चेन, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन आयुपैक लिखोगे तो इससे लिखोगे, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन इधर से लिखेगी सी ओ, जो डबल बॉन्ड वाला ओ है उससे लेकर के लॉन्गेस्ट पोस्ट आप कार्बन चेन सिलेक्ट करोगे। और इस ये वाला जो है, ये वाला ओ के साथ आर है, इसको सब्स्टिट्यूएंट लोगे तो इसको लिखोगे, हमेशा जब भी नेमिंग लिखना है ओ सिंगल बॉन्ड ओ के वाले को बोलोगे एल्काइल प्लस एल्केन प्लस ओ एट, ओ एट, एल्काइल एल्केन एल्कोएट। एल्काइल सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले के साथ जो आर होगा उसको बोलोगे एल्काइल, और बाकी जो कार्बन चेन है उसको, जो भी जितने चेन की बनेगी, एल्केन प्लस आप लगा दोगे बेटा ओएट। क्लियर? एक बार और बता दीजिए। RCOOR, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखना पड़ेगा बेटा आपको, कि जब भी आप एस्टर होगा तो एस्टर में RCO के साथ OR होगा, OH की जगह क्या आ जाएगा? OR। तो जब भी नेमिंग लिखनी हो तो जो O सिंगल बॉन्ड O के साथ R है उसको सब्स्टिट्यूएंट लोगे आप। तो क्या बोलोगे यस आप? सर। सब्स्टिट्यूएंट, और इसको बोलोगे एल्काइल, और बाकी कार्बन चेन सिलेक्ट कर लोगे जितने भी कार्बन की होगी, तो एल्केन प्लस जो कार्बन चेन है ये और ये ओ मिला के लिखोगे ओएट, और ये सब्स्टिट्यूएंट है तो आगे लगेगा ना, यस सर। ओके सर। एल्काइल प्लस एल्केन प्लस ओएट। एस्टर की नेमिंग लिखोगे तो क्या आएगा बेटा? एल्काइल प्लस एल्केन प्लस एल्कोएट। O8। क्लियर? आयुपैक, आयुपैक, आयुपैक में आप बेटा हमेशा ऐसे लिखोगे। सपोज कुछ एग्जांपल देता हूं मैं, सपोज मैं आपको एग्जांपल लिखता हूं HCOO इसका आयुपैक नेम लिखना बेटा। तो सिंगल बॉन्ड O के साथ जो CH3 है उसको क्या लोगे? हमेशा मिथाइल। substituent, सब्स्टिट्यूएंट लोगे, और जो कार्बन चेन है उसको बड़ा लिख करके और इस और O को O8 लिख दोगे। तो देखो इसका क्या नाम हो जाएगा? कार्बन तो एक का ही बना ये चेन, O के साथ CH3 है, सब्स्टिट्यूएंट CH3 का क्या नाम होगा? मिथाइल। मिथाइल। क्या क्या नाम लिखोगे मिथाइल। बेटा? methanoid, मिथाइल, मिथेनॉइड। मिथाइल मीथेन O8, मिथाइल मीथेनॉल। क्लियर? yes, सपोज यस। मैं ऐसे लिख देता बेटा CH3COO CH3। अब लिखो आप, सिंगल बॉन्ड O के साथ जो CH3 है वो हमेशा क्या होगा? एस्टर में substituent, सब्स्टिट्यूएंट बेटा, सब्स्टिट्यूएंट है तो ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट करोगे दो कार्बन वाली, तो क्या नाम लिखोगे? मिथाइल मिथाइल ethanoid, इथेनोइड। इथेन ऑयल। क्लियर? yes, अगर मैं ये नाम लिख देता, बेंजीन लिख करके COOO लिख देता, क्या नाम दोगे बेटा? फिनाइल फिनाइल मिथेनॉइड। मिथेन। नो 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 नो, क्योंकि सिंगल बॉन्ड O के साथ वाला सब्स्टिट्यूएंट है ना, सिंगल बॉन्ड O, याद रखो जो बात मैं बोल रहा हूं उसको याद रखो। सिंगल बॉन्ड O के साथ वाला जो ग्रुप है वो सब्स्टिट्यूएंट है, ये CH3 है तो ये हो गया मिथाइल। अब प्रॉब्लम आ गई यहाँ, ये बेंजीन आ गया तो बेंजीन के साथ कार्बोक्सिलेट बोल दो बेटा,
बेंजीन अलग बोल दो और CO को क्या बोल दो आप, कार्बोक्सिलेट, तो क्या नाम हो जाएगा बेटा, मिथाइल बेंजीन। तो चेन घूमती रहेगी ना, कार्बन बाहर रह गया, कार्बोक्सिलेट। अब OH नहीं आया, या बेंजीन के साथ कार्बन को रिटेन कर लिया आपने एक नाम, बेंजीन के साथ कार्बन को बेंज बोल दो बेटा आप। बेंजीन के साथ कार्बन आ जाए तो उसको बेंज बोलते हो, तो क्या बोल सकते हो इसको, मिथाइल Benzoate. benzoate, तभी ठीक है। लेकिन ज्यादा करेक्ट ऊपर वाला है, ज्यादा करेक्ट ऊपर वाला है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल शेयर कर रहा हूं, ये देखो आप एग्जांपल, कुछ एग्जांपल नाम लिखे हैं मैंने। जैसे पहला नाम लिखा है देखो, HCOOCH3, तो ये CH3 सब्स्टिट्यूएंट बेटा, एक ही कार्बन है अंदर, क्या नाम लिखोगे, CH3 को मिथाइल, एक कार्बन है तो मीथेन OH, तो आयुपैक नाम क्या आ जाएगा, मिथाइल मीथेनोएट। अगर आपको कॉमन नेम देना होगा तो देखो क्या लिखोगे आप, मिथाइल, एक कार्बन को कॉमन में क्या बोलते हैं हम, Form. फॉर्म, तो फॉर्मेट। कॉमन नेमिंग में मिथाइल फॉर्मेट, लेकिन आयुपैक में मिथाइल मेथोनेट। क्लियर। Yes. yes, जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, ये वाला, तो OO के साथ CH3, तो मिथाइल, दो कार्बन है, आयुपैक लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा, ethanoate, इथेनॉइड, मिथाइल इथेनॉइड। आयुपैक ना लिख के कॉमन लिखेंगे तो मिथाइल ही है, लेकिन दो कार्बन को कॉमन नेमिंग में कल बताया था क्या बोलते हो आप, acid, एसिड, तो एसीटेट। कॉमन नेमिंग मिथाइल एसीटेट। क्लियर। जैसे ये एग्जांपल देखो, CH3 COOCH2 CH3, तो CH2 CH3 ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, क्या नाम दोगे को, आयुपैक नेम ethyl, इथाइल, और दो कार्बन है तो क्या लिखोगे, ethanoate, Ethanoate. इथेनॉइड, इथाइल इथेनॉइड, है ना। और अगर आपको कॉमन नेम देना होगा तो क्या लिखोगे, इथाइल को तो इथाइल ही लिखोगे, कॉमन नेम में दो कार्बन को क्या बोलते हो आप, acid, Acid. एसिड, तो कल पढ़ा था हमने, इथाइल Acetate. एसीटेट। क्लियर कर लोगे बेटा आज। Yes. जैसे मैं आपको बोल दूं कि इथाइल प्रोपियोन 8 का फार्मूला लिखो और आयुपैक नेम लिखो, इथाइल प्रोपियोनेट। तो 8 का मतलब क्या है बेटा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये, एस्टर, yes, तो COO आएगा। और प्रोपियोन का मतलब कितने कार्बन आएंगे, 3 carbon, Yes. 3 कार्बन। Three. और सिंगल बॉन्ड O के साथ क्या लगेगा, ethyl group, इथाइल, तो ये बन गया ना, इथाइल CH2 CO CO2H5। और अब इसका आयुपैक नेम लिखूंगा तो क्या लिखा जाएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट इथाइल, फिर 3 कार्बन को क्या बोलोगे, प्रोपेन OH। तो देखो दोनों में फर्क, ये प्रोपेन OH है, ये प्रोपियोनेट है, प्रोपियोन, यहाँ इोन नहीं है, प्रोपेन OH है, तो ये कॉमन नेम है बेटा। और ये वाला alpha, समझ गए। यस सर। Yes, sir. जैसे मान लो मैं आपको ये बोल देता हूँ, सपोज आई टेल यू कि आपको लिखना है इथाइल ब्यूटाइरेट, तो देखो ब्यूटायर का मतलब कितने कार्बन हो गए, 4 4 carbon, 4। 8 का मतलब हो गया C डबल बॉन्ड O एस्टर बन गया, आगे सब्स्टिट्यूएंट इथाइल सिंगल बॉन्ड के साथ इथाइल लग गया, तो ये स्ट्रक्चर होगी ना, यस सर। इथाइल ब्यूटाइरेट। ये तो हुआ बेटा कॉमन नेम। आयुपैक नेम लिखना होता है इसी का, क्या लिखते हैं आप, इथाइल को इथाइल ही लिखते, Ethanoate. और ethyl कार्बन है butanoate, ब्यूटेन OH। तो फर्क देखो बेटा दोनों में, थोड़ा सा फर्क है। इज इट क्लियर, Yes. यस सर। कर लोगे बेटा। यस सर।
एस्टर में Yes, sir. सिंगल बॉन्ड ओ वाले को पहले लिख लोगे, फिर कार्बन चेन लिख लोगे और उससे बना लोगे। लेकिन यू नो आई टोल्ड यू दैट देयर आर मेनी डेरिवेटिव ऑफ एसिड, Yes. मेनी डेरिवेटिव ऑफ एसिड। मैंने क्या बताया था, एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा, लिखो। फंक्शनल ग्रुप ऑफ एसिड क्या बोला मैंने, सी डबल बॉन्ड ओ और OH. ओ एच। ओ एच हटाते जाओ, बनाते जाओ। जैसे आपने ओ एच हटा के क्या बनाया, एक्स, तो इसको बोला एसिड हेलाइड। एसिड से बनाया लेकिन एसिड हेलाइड है ये। फिर मैंने बोला सी ओ का एक्स हटाओ, ओ आर लगा दो, इसको क्या बोला आपने, एसिड का ईस्टर। एस्टर। अब मैं आगे फिर बोल रहा हूं, देखो मैं कह रहा हूं ओ एच हटा करके सी ओ पर ओ सी ओ लगा दो, ये वाला ग्रुप। अगर ऐसा ग्रुप दो सीओ के बीच में सिंगल बॉन्ड हो फिर सीओ दिखाई दे तो बेटा ये एसिड का एनहाइड है। ये एसिड का क्या है, Anhydride. Anhydride. इसमें आपको क्या करना है, अगर दोनों साइड कार्बन की चेन सेम है तो एसिड का नेम, जैसे एसिड का नेम लिखते हो आप, एसिड नेम लिख देना बेटा प्लस एनहाइड्राइड लिख देना, दोनों एक जैसे। अलग हो तो दोनों नाम लिख देना एसिड एनहाइड्राइड के। सपोज एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा बेटा, देखो मैंने आपको ये लिख दिया सी एच सी ओ ओ सी ओ एच, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से देखो दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं पार्ट। कितने कार्बन के पार्ट हैं बेटा, ये एक कार्बन वाला पार्ट है, एक Yes, कार्बन sir. का पार्ट है। एसिड नेम होता तो क्या होता है इसका नाम, आईयूपैक नेम क्या होता, Methanoic acid. वेरी गुड, मीथेनोइक एसिड। और अगर आईयूपैक की बजाय मैं कॉमन पूछता तो एक एसिड वाले का क्या नाम होता, कॉमन नेम, Formic acid. फॉर्मिक एसिड। वेरी गुड, वाह भाई क्या बात है, फॉर्मिक एसिड। अब आपने क्या करना है, दोनों साइड एक ही कार्बन ही है ना, तो इसका नाम अगर आईयूपीएसी देना है तो एक साइड से दे दो बस आप, एक साइड से कार्बन मिथेनोइक है तो इसका नाम लिख दोगे मिथेनोइक एनाइड। एसिड हटा के क्या वर्ड लगा देना है सिर्फ आपने, Anhydride. एनहाइड्राइड कर देना। और अगर आपने इसका कॉमन नेम लिखना है तो कॉमन नेम लिख के एनहाइड्राइड लिख देना बेटा, एसिड का कॉमन नेम लिख के क्या नाम होगा, Formic anhydride. हुआ क्यों बेटा ऐसा, एक्चुअल में ये क्या है कि जैसे HCOH, ये बना किससे है, उसकी बनने की हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा हमें। HCOH और HCOH, दो HCOH वो मिल करके एनहाइड्राइड का मतलब है वाटर निकाल देंगे। जैसे वाटर निकालेंगे तो क्या बचेगा, HCOOCOH बनेगा बेटा, बचेगा क्या, HC डबल बॉन्ड O, फिर O, Yes, sir. फिर COH। जब एसिड में से वाटर निकलता है, दो मॉलिक्यूल में से वाटर निकाल देते हैं तो देन जो एनहाइड्राइड बनता है उसी के एसिड का एनहाइड्राइड बोलते हैं। क्लियर, Yes, sir. चलें बेटा आगे। सपोज Yes, sir. मैं आपको ये लिख देता हूं बेटा CH3CO OCOCH3, इसका कॉमन नेम और आईयूपैक नेम बताओ बेटा। पहले कैसे डिवाइड करोगे, एनहाइड्राइड है, ऐसे इक्वली डिवाइड कर दो। Yes, sir. कितने कार्बनों का है ये एसिड, 2 carbon. 2। इधर भी कितने कार्बन है बेटा, 2. 2। दोनों साइड बराबर कार्बन है तो किसी एक का नाम दे दो, क्या नाम लिखोगे इसका, एक का नाम लिखोगे तो कॉमन नेम लिखो बेटा। अगर दो कार्बन वाला Acetic. एसिड होता तो क्या नाम होता, Acetic. Acetic. एसिड होता ना। एनहाइड्राइड। अब कॉमन नेम लिखोगे तो क्या लिख दोगे, एसिटिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड। इसका मतलब एसिटिक, दो एसिटिक एसिड से मॉलिक्यूल से बना है एसिटिक एनहाइड्राइड।
अगर आयुपैक लिखना होता बेटा तो इथेनोइक एनहाइड्राइड। वेरी गुड, इथेनोइक एनहाइड्राइड। 2 कार्बन वाले को आयुपैक में इथेनोइक एसिड बोलते हैं, इसलिए क्या लिखते हैं आप, एथेनोइक एनहाइड्राइड। इज इट क्लियर? यस सर। Yes. CH3CO OCO CH, एसिटिक एनहाइड्राइड या इथेनोइक एनहाइड्राइड। चलो बेटा आगे। यस सर। सपोज मैं क्या करता हूं, एनहाइड्राइड लेता हूं, लेकिन ऐसा लेता हूं बेटा कि C6H5CO CO C6H5। मुझे इसका आयुपैक नेम बताओ और कॉमन नेम बताओ। आयुपैक नेम एंड कॉमन नेम, बहुत सिंपल है बेटा, ट्राई करो। Sir, common name benzoic anhydride. वेरी गुड, क्योंकि बेंजीन के साथ एक कार्बन है इसलिए बेंजोइक एनहाइड्राइड कॉमन नेम हो गया। आयुपैक नेम बेटा फिनाइल मिथेनोइक एनहाइड्राइड। फिनाइल मिथेनोइक एनहाइड्राइड। क्या बात है, क्योंकि आप जिस एसिड का नाम है उसको रिपीट करोगे, तो एक कार्बन एसिड है, यहां पर आयुपैक लिखोगे तो फिनाइल हो जाएगा, तो इसको लिख दोगे फिनाइल मिथेनोइक एनहाइड्राइड। आयुपैक लिखोगे, कॉमन लिखोगे तो बेंजीन के साथ कार्बन को बेंजोइक बोलते हैं, ये क्या नाम हो जाएगा, बेंजोइक एनहाइड्राइड। इज इट क्लियर बेटा? अगर आपको दोनों साइड में अलग अलग एसिड के नाम दिए हों, दोनों साइड में अलग अलग एसिड बन रहे हो, तो दोनों का नाम लिखना बेटा। फिर दोनों का नाम लिखना, जो अल्फाबेटिकली पहले आए वो पहले लिख देना, दूसरे वाला बाद में लिख देना। सपोज मैंने ऐसे लिख दिया, ये लिख दिया बेटा। अब मुझे इसका आयुपैक नेम लिखना है और कॉमन नेम लिखना है, तो कैसे लिखूंगा देखो। अब क्या है कि दोनों पार्ट अलग अलग है। सपोज आप एनहाइड्राइड को डिवाइड करोगे तो ये 2 कार्बन वाला है और ये 1 कार्बन वाला है। 2 कार्बन वाला तो क्या होता है, क्या नाम लिखोगे, इथेनोइक। या तो इथेनॉइल लिखोगे, एक कार्बन वाले को Methanoic. इथेनोइक। कॉमन में लिखोगे तो बेटा क्या लिखोगे, इथेनॉइल को क्या लिखते हो, एसिड। एसिटिक। Acid. और एक कार्बन वाले को क्या लिखते हो, फॉर्मिक। फॉर्मिक। अब अगर मुझे इसका नाम देना है तो क्या लिख सकता हूँ, आयुपैक लिखना है तो क्या लिखूंगा, इथेनॉइक Methanoic. इथेनॉइक एनहाइड्राइड, इथेनॉइक मिथेनॉइक एनहाइड्राइड। क्लियर? लेकिन कॉमन लिखूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा, एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड। फॉर्मिक एनहाइड्राइड। क्लियर है? यस सर। कल मैंने आपको ओम्स गा बताया था, एसिटिक एसिड से ओम्स गा, Yes, sir. यस है ना। मैंने कल आपको एक चीज बताया था, ओम्स गा। अब वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से, जैसे मैंने लिखा था ओम्स गा, तो ओम्स गा में एम क्या उनसे वाला था, मेलोनिक। मेलोनिक एसिड। तो मेलोनिक एसिड में क्या लिखा हुआ था, SCH2 COH और COH। Yes. अब अगर इसका एनहाइड्राइड बनाओ बेटा तो H2 बाहर हो जाएगा। Yes. यस सर। तो मेलोनिक ये इसका एनहाइड्राइड क्या बन जाएगा, CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और O नहीं। अब मैं एग्जाम में आपसे यही पूछ लूं तो आपको खुद सोचना बेटा ये किससे बना हुआ है। ये आपका कॉमन नेम देखूं तो किससे बना हुआ है बेटा, Melanic acid. मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड।
आयुपैक लिखूंगा तो किससे लिखा हुआ है? 3 कार्बन प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड, यही होगा ना मेलोनिक एसिड का आयुपैक नेम। Yes, sir. Yes. तो अब मुझे इसका नाम देना एग्जाम में, तो मुझसे ये पूछ लिया ऐसे करके लिख देगा, वो आपको इतना उलझाएगा कि आप खुद सोच ही नहीं पाओगे कि वो कर क्या रहा है। यहाँ कर देगा सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ, ये लिख देगा। इसका मतलब ये यही वाली चीज है ना बेटा। तो किससे बनी हुई है हम देखेंगे, मेलोनिक से है, तो इसका क्या नाम देंगे? मेलोनिक Android. एनहाइड्रेट। जिस एसिड से बना हुआ है उसी का एनहाइड्रेट बोलेंगे बेटा, कॉमन नेम। आयुपैक बोलोगे तो किससे बना हुआ है? And प्रोपेन 1,3 डाइओइक एनहाइड्रेट, एसिड हटा के एनहाइड्रेट लिख देना। समझ आई बात? जिस एसिड से वो एनहाइड्रेट बना है उसी का नाम दे देना बेटा। क्लियर? Yes, sir. कोई डाउट किसी को बेटा? जैसे सपोज डाउट है तो यहां से क्लियर हो जाएगा। अगला वाला एग्जांपल लेता हूं। एस का मतलब क्या है? एस मतलब क्या बताया था बेटा पिछली क्लास में मैंने? acid. एस का मतलब क्या बताया था? Succinic. सक्सेनिक एसिड। तो सक्सेनिक एसिड की स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी बेटा? ये हो जाएगी, Yes, sir. एक CH2 बढ़ जाएगा मेलोनिक से। अगर मैं इसका एनहाइड्राइड बताऊं, अच्छा सक्सेनिक एसिड का आयुपैक नेम लिखेंगे तो क्या आएगा? टोटल कार्बन देखो, Butane 1,4 dioic acid. ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, बिल्कुल करेक्ट, वेरी करेक्ट। अब अगर एनहाइड्राइड बताऊंगा तो OH और H निकाल दो बेटा, H2O निकाल दो, एनहाइड्राइड बन जाएगा। क्या स्ट्रक्चर बनेगा? CH2 CH2 CO CO और यहाँ पर हो। इसको आप अगर ऐसे लिखा होगा तो कभी गलत थोड़ी ना है कोई, एग्जाम में तो ऐसे लिखा होगा। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? अब मुझे एग्जाम में तो ये पूछेगा ना, बताओ, पूछेगा कि बताओ बेटा ये क्या होता है, इसका कॉमन नेम बताओ। तो क्या लिखोगे इसका कॉमन नेम? जिस एसिड से Succinic बना हुआ, anhydride. वेरी गुड, जिस एसिड से बना हुआ वही नाम लिखोगे बेटा। यहाँ साइकिल वाइकल कुछ नहीं लगाओगे, सक्सेनिक एनहाइड्राइड। आयुपैक पूछेगे तब क्या बताओगे बेटा? Butane 1,4 Butane dioic 1,4 anhydride. dioic anhydride. एसिड हटा देना, बाकी सब लगा देना। ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड की बजाय क्या लिख देना बेटा? Anhydride. Anhydride. यहाँ साइकिल लगाने की जरूरत नहीं है, इवन साइकिल बना हुआ है तब। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. तो देखो एसिड के डेरिवेटिव में कौन कौन से हो गए बेटा? एसिड के डेरिवेटिव में क्या क्या क्लियर कर लिया हमने? Halide, ester, एसिड and का हैलाइड, anhydride. एसिड का एस्टर, एसिड का एनहाइड्राइड। एक और रह गया बेटा, एसिड के डेरिवेटिव में एक और रह गया, Amide. अमाइड। अगर COOH का OH क्रॉस करके मैं CONH2 लगा, तो इसको हम बोलते हैं एसिड से बना है, एसिड का क्या है ये? अमाइड। Amide. तो अगर मुझे इसका नेम देना है तो एसिड का नेम देख के अमाइड लिख देना बेटा, जो भी एसिड हो, चाहे आयुपैक हो चाहे कॉमन हो। जैसे देखो, अगर मैंने इसको लिख दिया HCONH2, तो एक कार्बन वाले एसिड को कॉमन नेम में क्या बोलते हैं? Methanic. नो, कॉमन में मीथेन नहीं आता बेटा, Formic. फॉर्मेमाइड होगा ना। फॉर्मिक एसिड है तो इसको क्या लिख दोगे? फॉर्म एमाइड।
लेकिन इसका आईयूपैक नेम लिखना हो तो एक कार्बन वाले एसिड का कार्बन को क्या बोलते हो आप? Meth. मैथ। तो मीथेन, एक कार्बन हो गया मीथेन हमारी। जैसे मैं इसी को लिख दूं CH3CONH2 बेटा, पहले कॉमन नेम बताओ क्या लिखोगे? Acetamide. वेरी गुड, एसिड अमाइड। लेकिन आईयूपैक लिखना हो तो क्या लिखोगे? Ethanamide. Ethanamide. इथेनमाइड, इथेन अमाइड। अगर मैं ये लिख दूं बेटा बेंजीन रिंग बना के, कॉमन नेम बताओ क्या लिखोगे? Benzoyl Benzamide. amide. वेरी गुड, बेंज ग्रुप हो जाएगा, बेंज अमाइड, बेंज। लेकिन आईयूपैक बताओ जरा, अब आएगा मजा। Phenyl methanamide. क्या बात, क्या बात। फिनाइल मीथेन, क्योंकि एक कार्बन की चेन है अमाइड के साथ, ये तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया। फिनाइल, आई एम हाईली, फिनाइल मीथेन अमाइड। आई हाईली इम्प्रेस्ड बाई यू। फिनाइल फिनाइल मीथेन अमाइड, क्योंकि फिनाइल हो गया ना, एक कार्बन की चेन होगी, फिनाइल मीथेन अमाइड। क्लियर? Yes, sir. Yes. तो बेटा ये हो गए एसिड और एसिड के डेरिवेटिव, उनकी नेमिंग भी कर सकते हो आप। तो सारी फैमिली लगभग हो चुकी है, तो कुछ रह गई है। जैसे मान लो आपको अलग से फैमिली कुछ बात करनी हो, जैसे आपको करना हो कि साइनाइड के बारे में बात करनी है। साइनाइड, साइनाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है CN। तो इसमें क्या होता है कि जैसे RCN लिखते हो बेटा, RCN कॉमन नेम लिखना हो तो R को एल्काइल बोल देना और इसको साइनाइड बोल देना। लेकिन आयुपैक लिखना हो तो कार्बन चेन सिलेक्ट कर लेना और N को नाइट्राइल बोल देना, एल्केन प्लस नाइट्राइल, एल्केन प्लस नाइट्राइल। जैसे मान लो मुझे लिखना है बेटा CH3CN, इसका कॉमन नेम लिखना है तो कॉमन नेम बताओ बेटा। Methyl cyanide. CN को अलग, CH3 को अलग, तो मिथाइल थाइनाइड। लेकिन आयुपैक नेम लिखना है तो कार्बन चेन Ethanite. सिलेक्ट कर लेना पूरा। Methane. दो Ethane कार्बन है, nitride. दो कार्बन है बेटा इस बार। Ethanite. Ethane nitride. इथेन नाइट्राइड। क्लियर? Yes, sir. साइनाइड वाले दे सकते हो आप, साइनाइड की बजाय आइसोसाइनाइड होता है बेटा एक ग्रुप, आइसोसाइनाइड। डिफरेंट फैमिली होती है आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड में RNC होता है बेटा, तो कॉमन नेम तो क्लियर ही हो जाता है कि एल्काइल आइसोसाइनाइड। आयुपैक नेम, तो इसमें क्या होता है आयुपैक नेम में, क्योंकि N बीच में आ जाता है, कार्बन है, तो इसमें एल्केन कार्बिलेमी या तो ये बोल देते हैं, या एल्केन आइसोसाइनाइड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एल्केन के आगे क्या लिख देते हैं? आइसोनाइट्राइल, साइनाइड नहीं, आइसोनाइट्राइल, या तो ये लिख देते हैं एल्केन आइसोनाइट्राइल। लेकिन ये भी हो जाता है कि इसको सब्स्टिट्यूएंट बोल देते हैं CN को, कार्बिल, कार्बिल CN को कार्बिल बोल देते हैं, पीछे एमीन बोल देते हैं, कार्बिलो, कार्बिल एमीन टेस्ट होता है, कार्बिल एमिनो एल्केन। सब्स्टिट्यूएंट जो आता है वो आपका कार्बिल एमिनो आ जाता है। तो उस हिसाब से आप जो है वो भी कर सकते हो।
इसमें बेटा डिटेल बताऊंगा जब आगे आएगा, तो अभी आप इतना याद कर लो। इसमें एल्काइल आइसोसाइनाइड ले सकते हैं, कार्बिल एमिनो एल्केन बोल सकते हैं। ये एग्जांपल होता है ना, मान लो आपके पास आरएनसी वाला एग्जांपल है, आरएनसी वाला एग्जांपल ये है बेटा, EH3 NC लिखा हुआ है, तो अब क्या नाम दोगे इसको? कॉमन नेम दो पहले। मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बेटा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगर आयुपैक देना हो तो बेटा क्या दोगे? कार्बाइल अमीनो मीथेन। या तो कार्बिल, वेरी गुड, कार्बिल एमिनो, इसको सब्स्टिट्यूएंट बना लो, और एक ही कार्बन पीछे रह गया, मीथेन। इसमें एम्बिग्यूटी रहती है। यहाँ दूसरा नाम क्या लिख सकते हो? एल्केन आइसोनाइट्राइल की तरफ दे सकते हो ना, मिथाइल मीथेन, इथेन आइसोनाइट्राइल। नहीं इथेन नहीं बोलना बेटा, इथेन बोलना है। आइसोनाइट्राइल में NC को बोलना है, मिथेन आइसो। क्लियर? यस सर। तो ये डिफरेंट टाइप की फैमिली होती है, जिसमें आपके इवन जैसे मैंने आपको, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम प्रीवियस क्लास, कि आपको ये आपके 11th में भी काम आना है, 12th में भी काम आना है बेटा। नेमिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमें कॉमन और जो है IUPAC दोनों नेमिंग पता होनी चाहिए। तो इन नेमिंग से हम डिफरेंट, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होते हैं, डिफरेंट नेमिंग करते हैं हम। अगर अब हमारे पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए, मल्टी फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो मैं अब आपसे शेयर करने जा रहा हूं बेटा ये वाला पॉइंट। अभी तक तो हमने क्या है, एक एक फंक्शनल ग्रुप देखा, एक एक फंक्शनल ग्रुप देखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, एक एक फंक्शनल ग्रुप में हमें। लेकिन अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो हम एक को मेन बोलेंगे, बाकी सबको सब्स्टिट्यूएंट बना देंगे। लेकिन इस सब्स्टिट्यूएंट को बनाने के लिए हमें ये सीरीज याद करनी पड़ेगी बेटा, ये प्रायोरिटी याद करनी पड़ेगी। IUPAC में देखो, आई एम गोइंग टू शेयर वन टेबल, IUPAC nomenclature summary arrange in order of decreasing numerical priority। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाती है? देखो उनको छोड़ो आप, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कौन से वाले फंक्शनल ग्रुप को दी जाती है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड लास्ट में लगेगा, किसी नेम के लास्ट में लगे या फर्स्ट लगे तो उसके नाम पे इसके नाम है। देखो जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड लास्ट में लगता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? ओइक एसिड। और क्या है? ओइक एसिड। ओइक एसिड। लेकिन अगर आपको आगे लगाना हो तो कार्बोक्सी एज ए सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट को सर्किल में लिखते हैं, कहीं कार्बोक्सी को आगे लगाना हो तो आप कार्बोक्सी बोलोगे। दूसरे नंबर पे आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव आएंगे बेटा। डेरिवेटिव कितने बताए थे मैंने? 4। देखो पहले कार्बोक्सिलिक एसिड आया, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव आए। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के पहले नंबर पे एनहाइड्राइड आएंगे। एनहाइड्राइड का कभी भी प्रीफिक्स नहीं बनेगा, हमेशा सफिक्स बनेगा। ओइक एनहाइड्राइड लिखोगे, ओइक एनहाइड्राइड, जो पढ़ा था वही लिखना है। उसके बाद ईस्टर आएंगे। ईस्टर अगर आप सफिक्स लगाते हो, अभी आपने पढ़ा एल्काइल ओएट। लेकिन अगर कभी आपको आगे लगाना पड़े तो आप बोलोगे, मतलब प्रीफिक्स यूज करना पड़े, तो एल्कोक्सी कार्बोनिल या कार्ब एल्कोक्सी बोलोगे, इसको कार्ब एल्कोक्सी बोलोगे। कैसे? सपोज मैं एग्जांपल भी शेयर कर देता हूं आपसे, तो उससे क्या है कि आपको आइडिया होने लग जाएंगे। सपोज मैंने एक नाम लिखा CH3 CO O CH3 CO OH। अब देखो आप में ये COO ग्रुप दिखाई दे रहा है बेटा आपको? यस सर। तो ये ग्रुप कौन सा हुआ? एस्टर। और ये ग्रुप देखो COH दिखाई दे रहा है, ये कौन सा ग्रुप हुआ? एसिड। एसिड। तो सफिक्स कौन यूज होगा? मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? एसिड। एसिड, क्योंकि आपका एस्टर बाद में आ रहा है, तो ये जो हो जाएगा ये प्रीफिक्स हो जाएगा मेरा। एस्टर जो हो जाएगा ये प्रीफिक्स हो जाएगा।
तो इस एसिड का नाम लिखूंगा तो देखो कितने कार्बन हो गए हमारे पास, 2 कार्बन। तो क्या नाम 2 दूंगा इसका मैं, Mm, इथेनॉइक Ethanoic acid. एसिड। नंबरिंग यहां से स्टार्ट करूंगा बेटा, 1 और 2। 2 पर ये सब्सटेंट हो गया। अब ये सब्सटेंट एस्टर वाला है तो क्या नाम दूंगा एस्टर वाले को, कार्ब एल्कोक्सी। तो कार्ब एल्कोक्सी, एल कितने वाले कार्बन की चेन है देखो आपके पास, 2 carbon. तो 2 कार्बन की। तो मैं आगे लिख के क्या लिखूंगा, कार्ब एथोक्सी। क्या लिखूंगा आगे, कार्ब एथोक्सी। या फिर क्या लिख सकता हूं, एल्कोक्सी कार्बोनिल। एल्केन कितने कार्बन की चेन है, ये कार्बन की है और ये कार्बोक्सी है। इस कार्बोक्सी को जो आप लिखोगे मिथोक्सी, कार्ब मिथोक्सी, एक कार्ब तो आ ही गया ना, कार्ब मिथोक्सी। या क्या लिख सकते हो, एल्कोक्सी कार्बोनिल। एल्क मतलब एक कार्बन की चेन और कार्बोक्सी मतलब ये, तो क्या लिख सकता हूं, मैथ मिथोक्सी। बाकी वही नाम, इथेनॉइक एसिड। तो मतलब अगर एस्टर ग्रुप भी आ जाए और कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाए तो मेन चेन में किसको लोगे बेटा, Acid. एसिड ग्रुप को। ठीक है ना, इसको बोलते हैं प्रायोरिटी। ये प्रायोरिटी आपको ग्रुप बेटा याद करने होते हैं। तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी है, कार्बोक्सिलिक। Carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में याद करना है, पहले एनहाइड्राइड, फिर एस्टर, फिर हैलाइड, फिर एमाइड। क्लियर, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एनहाइड्राइड, फिर ईस्टर, फिर हैलाइड और फिर एमाइड। उसके बाद जब भी कभी आपके पास एसिड हैलाइड आ जाए, अगर मेन फंक्शनल कराए तो पढ़ा है हमने, वो तो ऑयल हैलाइड पढ़ दिया, लेकिन आगे आ जाएगा तो हेलो एल्केन ऑयल। हेलो एल्केन ऑयल, क्योंकि COX होता है ना, तो एक्स को हेलो बोलते हैं और CO को नॉयल बोल देंगे। क्लियर। yes sir. एमाइड आ जाए, एमाइड आ जाए तो ये तो बिल्कुल अलग। एमाइड अगर सफिक्स होगा तो चलो एमाइड है ही, लेकिन आगे लगाना पड़ेगा तो कार्बेम ऑयल। क्या बोलोगे इसको, कार्बे कार्बन ऑयल। मॉयल। और कार्ब, जैसे मैं एक एग्जांपल, फिर अब यहाँ पर रुकते हैं थोड़ा सा, एक एग्जांपल देते हैं। सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं कहता हूं CH3, या ये लिख देता हूँ NH2, ये लिख देता हूँ CH3 CH2 C, इसके साथ लिख देता हूँ CONH2, है ना, CH CH2 CH। अब मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन सिलेक्ट करनी पड़ेगी। यस। लेकिन उसमें मेन फंक्शनल ग्रुप देखो, 2 टाइप के फंक्शनल ग्रुप है, एक है COH और एक है CONH2। तो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा वहां आपके पास, Acid. एसिड। तो एसिड को लेके लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सिलेक्ट करो और इसको बेटा सब्स्टिट्यूएंट बनाना, अमाइड। जब भी अमाइड सब्स्टिट्यूएंट होगा तो उसका क्या नाम होगा, देखो अमाइड सब्स्टिट्यूएंट होगा तो उसको क्या बोलोगे, Carbamyl. कार्बन ऑयल। उसको बोलोगे कार्बे मोल। अब बाकी का एक नेम लिख दो, 1 2 3 4 5। तो क्या लिखूंगा, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम, 3 पर 3 कार्बन ऑयल। कार्बेमोल, कार्बे मोल। और बाकी कार्बन चेन कितने कार्बन की, 5 की है, पेंटेन Pentanoic acid. Pentanoic acid. एसिड। क्लियर है बेटा। Yes sir. तो एमाइड जब सब्स्टिट्यूएंट हो तो कार्बेमोल लेना है। ऐसे ही नाइट्राइल साइनाइड वाला, अगर सफिक्स है तो क्लियर है नाइट्राइल होगा, लेकिन आगे लगेगा सब्स्टिट्यूएंट तो क्या बोलोगे, साइनो। क्या बोलोगे, साइनो, Cyano. साइनो ग्रुप आ जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं बेटा आपको, अगर मैं ऐसे लिख दूं COH और यहाँ साइनो लूंगा, तो अब मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप तो COH है ना, उसको लेके लिखूंगा ना मेन नाम तो मैं। तो CN क्या हो जाएगा आपकी बार मेरे पास, Cyano. साइनो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा ना, मतलब
तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करूंगा 1 2 3 4 5। अगर साइनो नहीं होता तो इसका नाम क्या होता? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। Yes. Yes, sir. अब साइनो और देना है तो आगे लगा दो बेटा 3 साइनो। क्लियर? Yes, sir. जब एसिड और एसिड डेरिवेटिव होते हैं सबसे पहले प्रायोरिटी एसिड और उसके डेरिवेटिव की होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजनेटेड प्रोडक्ट यही होते हैं। फिर नंबर आता है बेटा एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप CHO, सफिक्स लगेगा, पढ़ लिया हमने एल। लेकिन अगर आगे लगाना होगा तो इसको एल्केन ऑयल बोलेंगे या फॉर्मिल बोलते हैं बेटा, फॉर्मिल। अगर कीटोन है एल्डिहाइड के बाद कीटोन, कीटोन का मेन फंक्शनल ग्रुप ओन, लेकिन आगे लगेगा तो ऑक्सो, इसको भी फॉर्मिल बोल सकते हैं, दोनों को फॉर्मिल बोल सकते हैं या ऑक्सो भी बोल सकते हैं। फिर अल्कोहल, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर अल्कोहल, फिर देखो थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल को CSH बोलते हैं, मरकप्टेन। थायोओल, थाईओल बोलेंगे, और आगे लगेगा तो मरकेप्टो लगेगा, मरकेप्टो। मरकेप्टो मतलब बेटा जैसे मैं लिख दूं C2S5SH, तो इसका आईयूपैक नेम पूछूं तो क्या लिखोगे आप? तो देखो 2 कार्बन तो इथेन प्लस SH है, OH नहीं है। OH होता तो सिर्फ ओल आता, SH है, SH को थाया बोलते हैं, सल्फर को। क्या नाम हो जाएगा बेटा? थायोल, इथेन, थायोल। लेकिन अगर मैं ये लिख देता CH3 CH2 COH और SH, अब मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो जाएगा? एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा बेटा। मेन फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, SH की प्रायोरिटी कम होगी, तो मेन कार्बन चेन तो इसको लेके सिलेक्ट करनी है और SS सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। और जब SS सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उसको क्या बोलोगे आप? मरकैप्टो मरके। नंबरिंग दे दो 1 2 3, क्या नाम हो जाएगा? 2 पर मरकेप्टो, 3 कार्बन है तो प्रोपेन प्लस ओइक प्लस एसिड। फिर आगे जो काट लेना, जो काट लेना। क्लियर? तो बताओ बेटा प्रायोरिटी सबसे पहले किसकी? एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद Anhydride. उसके बाद मतलब एसिड डेरिवेटिव बोलो पहले आप। एसिड डेरिवेटिव में सीक्वेंस बनाओ किस किस का आएगा, तो याद रखने में आसानी रहेगी आपको। पहले एसिड, फिर एसिड के डेरिवेटिव। एसिड के डेरिवेटिव में सबसे ऊपर Anhydride. याद एनहाइड्रेट करना है बेटा, याद करना है एसिड एनहाइड्राइड, ये याद करना है आपको। एसिड एनहाइड्राइड के बाद एस्टर्स। एस्टर ईस्टर, ईस्टर के बाद हैलाइड, हैलाइड। हैलाइड के बाद हैलाइड एसिड एमाइड। डेरिवेटिव हो जाएंगे। फिर किसकी बारी आएगी? नाइट्राइड की, नाइट्राइड साइनाइड की। साइनाइड के बाद किसकी बारी आएगी प्रायोरिटी? एल्डिहाइड एल्डिहाइड कीटोन, पहले एल्डिहाइड फिर कीटोन, फिर अल्कोहल, फिर थायो अल्कोहल। अल्कोहल ओल होता है, आगे आ जाओगे तो हाइड्रोक्सी हो जाएगा। फिर आते हैं एमीन, और फिर आते हैं आपके, अब जितने भी ये आते हैं आगे वाले, एमीन के आगे वाले सब सब्स्टिट्यूएंट हैं। जैसे ईथर है तो ईथर में ऑक्सा आ जाता है आगे, ऑक्सा। सल्फाइड है तो थाया आ जाता है। एल्कीन है तो ये हमें पता ही है ईन बनेगी, ये फिर मेन फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं। लेकिन अब देखो नाइट्रो हमेशा क्या है? नाइट्रो इधर तो कुछ भी नहीं है ना, हेलो में कुछ भी नहीं है, तो हैलाइड और नाइट्रो हमेशा क्या होते हैं? ऑलवेज सब्स्टिट्यूएंट इसलिए हमेशा ये प्रीफिक्स में लगेंगे। फिर एल्केन, तो एल्केन के तो सारे ये डेरिवेटिव। क्लियर? Yes, sir. तो एट द एंड ऑफ टॉपिक सपोज मैं आपको एक नाम लिखता हूं कि आपको इसका आयु पैक नेम लिखना है बेटा, बड़ा सा नाम लिख देता हूं मैं आपको। हाँ, यह शॉर्टकट है, ये कुछ याद करना चाहो तो देखो आर एल्काइल ग्रुप को बोलते हैं, ए आर एराइल ग्रुप एरोमेटिक बेंजीन वाले ग्रुप को बोलते हैं, एक्स हेलोजन को बोलते हैं, पीएच या 5 ऐसे भी लिख देते हैं, ये बेंजीन सब्स्टिट्यूट फिनाइल को बोलते हैं, एमई को मिथाइल बोलते हैं, ईटी इथाइल को बोलते हैं, शॉर्टकट है। पीआर प्रोपाइल को बोलते हैं, बीयू ब्यूटाइल को बोलते हैं, आईपीआर आइसोप्रोपाइल को बोलते हैं, पीआरआई प्राइमरी, एससी सेकेंडरी,
TRI टर्सरी। ये भी आपको अगर शॉर्टकट लिखे हो तब भी आपको समझ नहीं। सपोज मैं आपको एक नाम लिख रहा हूँ बेटा, मैं लिख रहा हूँ OH CH2 CH SH C O NH2 T डबल बॉन्ड O CH2 CO और OH। ठीक है, इसका आयुपैक नेम लिखना बेटा। बताओ तो क्या सी के लिखोगे? 5 वर्ड होंगे, है से तो अलग अलग है नहीं नहीं, सारा एक ही कंपाउंड लिखा है मैंने पूरा बड़ा। आपको सर। वो इसका जो आयुपैक उसके 5 वर्ड होंगे सर, सी के, कौन से वाले के? सर थर्ड के। थर्ड के 5 बन गए NH2 के साथ जो है। तो एक काम करो, यहाँ पर CH2 CN लगाओ, CHCN लगाओ। ठीक है, आयुपैक नेम देना बेटा इसको। उससे आपको क्या है, जो टॉपिक पढ़ा है उसकी पूरी क्लियरिटी आ जाएगी। मतलब मैंने ये एग्जांपल लिखा है, OH CH2 CH, इसके साथ लिख दिया SH कि अगर ये गलत हो गया बेटा, क्यों 5 लग रहे हैं ना, ये गलत कर दिया। यहाँ लिख दो CO या CH E, इसके साथ लिख दिया CO, फिर मैंने लिख दिया CH, इसके साथ लिख दिया साइनाइड, फिर मैं लिख दिया CO, फिर लिख दिया CH2, फिर लिख दिया CO। तो मुझे मेन मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बेटा इन सब में? कार्बोक्सी। कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक को लेते हुए लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन सिलेक्ट करो, बाकी सब बाहर की बात। ये आ जाएगा, बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट, ये भी 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 सब्स्टिट्यूएंट। तो OH सब्स्टिट्यूएंट होता है तो इसको क्या नाम होता है बेटा? हाइड्रोक्सी। ट्रॉक्सी। हाइड्रोक्सी। SH को क्या नाम दिया था? मरकैप्ट। मरकैप्टो। CONH2 को क्या नाम दिया था? कार्बेमोइल। कार्बेमोइल। कार्बे गलत, कार्बेमोइल। CN को क्या नाम देते हैं सब्स्टिट्यूएंट में? साइनो। साइनो। O को क्या नाम साइनो। देते हो? ऑक्सो। 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 ऑक्सो नहीं है तो फॉर्मूले यूज कर लेना, हो गया नाम बेटा। अब नंबरिंग स्टार्ट कर दोगे आप। नंबरिंग कहां से जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले अल्फाबेटिकली जो सब्स्टिट्यूएंट पहले आ रहा है उसका नाम लिखो। सबसे पहले क्या आ रहा है? कार्बेमोइल। यस। 5 पर कार्बे, सी अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है। फिर क्या आ रहा है? सी वाला साइनो। 4 पर साइनो, क्योंकि सी के साथ यहाँ ए है या वाई है। साइनो सी वाले हो गए। फिर क्या आएगा बेटा? ऑक्सो वाला हाइड्रोक्सी। या एच वाला? हाइड्रोक्सी। हाइड्रो। तो कितने पे है देख लो, 7 पे हाइड्रोक्सी। फिर उसके बाद एम, क्योंकि अगर यस। ऑक्सो है तो एम आएगा। हो गया 6 पर मरकेप्टो। फिर आ जाएगा 3 पर ऑक्सो। हो गए सारे सब्स्टिट्यूएंट। अब नाम दे दो आगे, कितने कार्बन है टोटल? 7। 7 को क्या बोलते हो? हेप्टेन। हेप्टेन। प्लस एसिड है ओइक एसिड। क्लियर? यस सर। तो इस टाइप से आप नाम दे सकते हो। सपोज अब इसमें फॉर्मूल होगा तो फिर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वो ऑप्शन देखना पड़ेगा। सपोज मैंने आपको ये दे दिया, ये बात, C डबल बॉन्ड O COH, आयुपैक नेम क्या होगा? देखो
देखो इसमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन आपको कार्बन का सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो ये कार्बन तो यही है बेटा। क्लियर? तो अगर मैं सिर्फ इतना नाम लिखता तो क्या लिखते आप इसका, जरा बताओ मुझे। साइक्लो हेक्सेन ऑन, Yes. यस सर। क्योंकि CO का कार्बन चेन के अंदर है, साइक्लोहेक्सेन। अब अगर मैं ये लिख रहा हूं, ये बहुत कंफ्यूजिंग है बेटा, CO के साथ COH लिख रहा हूं, अब जो कार्बन चेन में होता है ना मेन फंक्शनल ग्रुप वही होता है। अब प्रायोरिटी डिसाइड नहीं होगी बेटा। अब COH को प्रायोरिटी नहीं दोगे आप, बिकॉज जो COH का C है वो कार्बन का चेन नहीं है, तो ये तो साइक्लोहेक्सेनोन हो ही गया। अब इसका मतलब प्रायोरिटी आपको इसको सब्स्टिट्यूएंट देने पड़ेंगे, 3 कार्बोक्सी क्योंकि कहीं ना कहीं तो कार्बोक्सिलिक एसिड सब्स्टिट्यूएंट बनेगा ना। अगर मैं ये क्वेश्चन दे देता इसकी वजह, ये अब देखो कार्बन चेन तो यही होता सिर्फ। अब दो फंक्शनल ग्रुप आ गए तो मेन फंक्शनल ग्रुप दोनों ही कार्बन चेन से बाहर हो गए बेटा। दोनों कार्बन चेन से बाहर हो गए तो अब मेन फंक्शनल ग्रुप अब लोगे आप, किसको लोगे अब? Acid. अब एसिड को लोगे। तो अगर ये नहीं होता तो क्या नाम होता है इसका? साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब नंबरिंग भी दे दो, 3 पर CHO को फॉर्मल बोल सकते हो, आगे लगा दो इसके आगे 3 पर फॉर्मल। कई बार बड़े कंफ्यूजिंग से नाम आ जाते हैं बेटा। तो कार्बन चेन में अगर कोई मेन फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, चाहे वो मेन है चाहे नहीं, जो कार्बन चेन में आएगा वही मेन फंक्शनल ग्रुप है। हाँ कार्बन चेन से बाहर है तो फिर आप वापस प्रायोरिटी देखोगे, या कार्बन चेन के अंदर है तो फिर प्रायोरिटी। क्लियर? इसका नाम एक और दे सकते थे आप, ये वाला। अगर O को सब्स्टिट्यूएंट मान लू तो ऑक्सो बोल सकता हूं मैं इसको। अब क्या है, COH मेन ग्रुप हो गया, तो अब मैं बोल सकता हूं 3 ऑक्सो, ऑक्सीजन बाहर है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नाम लिखा हुआ देख लेना, क्या आपको सूट कर रहा है वो वाला दे देना। क्लियर? क्लियर है बेटा कि कार्बन चेन सिलेक्ट कर रहे हो, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप का कार्बन कार्बन चेन के अंदर आ रहा है तो उसको मेन फंक्शनल ग्रुप लेना है, चाहे प्रायोरिटी कम है चाहे ज्यादा है। क्लियर है? सर हमने वन ओ पे क्यों रखा था, COH पे क्यों नहीं? क्योंकि रिंग तो अंदर घूमती रहेगी ना, बाहर थोड़ी जाएगी। रिंग जहां भी होती है अंदर ही घुमानी पड़ेगी हमें, रिंग तो बाहर जाएगी नहीं। घूम घूम के वापस 6 मेंबर रिंग बनेगी। साइकिल चीज है तो साइकिल को ही देने हैं नंबरिंग, हमें बाहर नहीं जा सकते हो। तो सर हमने ओ से काउंटिंग स्टार्ट क्यों की थी? कौन से वाले में? पहले सर वाले। 3 अगर कार्बोक्सी मैं ये कह रहा हूं साइक्लोहेक्सेन। कि अगर इसको CO कंसिडर कर रहे हो, क्या कंसिडर कर रहे हो आप? CO। तो CO कीटोन है, कीटोन का कार्बन इस कार्बन चेन का पार्ट है। तो इसका मतलब इवन चाहे यस सर। COH है तब भी प्रायोरिटी किसको मिलेगी? CO, CO को। क्योंकि कार्बन चेन का पार्ट है। अब COH यहां पर सब्स्टिट्यूएंट होगा, इसीलिए तो मैंने इसको 3 कार्बोक्सी बोला। समझ यस गए? सर। और इससे नेक्स्ट। हाँ। अगर कार्बन चेन में दोनों हो तो जो प्रायोरिटी रूल है वो फॉलो करोगे। कार्बन चेन से बाहर हो दोनों तब भी प्रायोरिटी रूल फॉलो करोगे। देखो दोनों कार्बन चेन से बाहर है, COH भी बाहर है कार्बन चेन से, CHO भी बाहर है, यस सर। तो आप प्रायोरिटी डिसाइड करोगे किसको ज्यादा प्रायोरिटी दोगे आप? COH COH। को। लेकिन एक फंक्शनल ग्रुप ऐसा है जो कार्बन चेन के अंदर है, एक बाहर है, तो हमेशा किसको प्रायोरिटी देनी है फिर आपने? तो अंदर कार्बन वाले को। चेन के अंदर। क्लियर? यस सर। कार्बन चेन वहीं से सिलेक्ट कर रहे हो।
बाकी आप बेटा इसकी प्रैक्टिस बनाना, इसमें कई क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने, तो इन क्वेश्चन को सोल्व करना। बाकी IUPAC नेम में जितना करते जाओ, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। कल की तरह यहाँ कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना है, पहले याद करना है मतलब, फिर मैंने हर एक के साथ कुछ एग्जांपल दिए हैं। देखो इधर, जैसे ये देखोगे आप, ये कल हमने एसिड किया था, तो आज एसिड के साथ मैंने ये देखो एल्डिहाइड कीटोन के कुछ एग्जांपल दिए आपसे, शेयर किए। तो इन सब की नेमिंग बना के देखना बेटा। एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन की नेमिंग प्रैक्टिस करके देखना। फिर आप ऐसे ही, फिर आप इधर देखो, नीचे एग्जांपल दिया है मैंने एस्टर के, ये देखो एस्टर के कई सारे एग्जांपल है, इनकी नेमिंग करके देखो। ऐसे ही बाकी जो एग्जांपल दिए करना, बाकी तो प्रैक्टिस होता रहेगा। हर चैप्टर में हम जब करेंगे तो IUPAC नेम या कॉमन नेम लिखेंगे, तो बार बार बोलते रहेंगे तो प्रैक्टिस हो ही जाएगा। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. ओके बेटा, नाउ आई एम गोइंग, सी यू सर वेरी आपने सून इसकी फॉर नेक्स्ट पार्ट DPP की है? है। नहीं डाली बेटा, अभी नहीं डाली, डालूंगा DPP, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मैंने आपको शेयर कर रहा था इसलिए नहीं डाली, लेकिन डालूंगा। ठीक है, Yes, sir. ओके बेटा। Good night, sir.